राम प्रेम भक्ति का लक्षण चल रहा है। अभी तक दो वीडियो में आपने ये प्रेम भक्ति का लक्षण पर चर्चा सुनी। अब आगे हो ममंकार रंकार सो अंग में रोम सो राम सब राम बोले नाद घर नाट असमान में गुर रयो सूरत सो शब्द मिल कंवल खोले शंख की नाल होए धस पाताल में कंवल खट छेद कर शेष सहाया उपजी लहर मन जोर सु कापियो डर पियो जीव भव अंत आया होय ममंकार रंकार सो अंग में, यानी रकार मकार ये जो राम शब्द हम रचना से लेते हैं तो वो रकार मकार से सारा शरीर भर जाता है। होय ममंकार रंकार सो अंग में मन और सूरज श्वासा में लगाने पर रकार मकार की ध्वनि सारे शरीर में सुनाई देती है। रोम सो रोम सब राम बोले, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है और 3.5 करोड़ रोम में ररंकार की अनुभूति होने लगती है। अब नाद घरनाट आकाश में गुर रयो, घरनाट कहते हैं जोरदार आवाज को। यहाँ आकाश में ब्रह्मांड में नाद की जोरदार आवाज सुनाई देती है। नाद घरनाट आसमान में घूर रहे हो, शब्द की ध्वनि ब्रह्मांड में जोरदार गूंज रही है और सुरती सत्शब्द के साथ मिलकर कंठ से गुदा तक के एक एक कमल का छेदन कर रही है। सूरतो सो शब्द मिल कमल खोले, यहाँ से कंठ में जागा हुआ शब्द उसके साथ में सुरती लग के एक एक कमल को खोलती खोलती नीचे पाताल तक हमारा ध्यान आता है। शंख की नाल होए धस पाताल में, यह है शंखनाल और यह है बंकनाल। शंखनाल से पाताल में आ गए, शंख की नाल होए धस पाताल में कंवल खट छेद कर शेष सहाया। ये बहुत जरूरी बात महाराज यहाँ कह रहे हैं। अब ये 6 कमल छेदन कर लिए, कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा और गुदा, ये 6 कमल छेदन करके पाताल में आके अब शेष भगवान की सहायता ली। सहाया यानी उसका आधार लेना, उसकी सहायता लेना। कहीं कहीं तो महाराज ने कहा कि शेष की वहाँ पे आरती की जाती है। ये शेष ही है कुंडलिनी, शेष ही है नागिन। बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष वक्ता लोग इस बात को मानते नहीं, मगर वो ये विषय पर चर्चा करते नहीं। विषय पर चर्चा करेंगे, इसको खुला करेंगे तो उसको भी पता चलेगा ये शेषनाग क्या है, कहाँ बैठा है। देखो, बाहर का शेषनाग और भीतर का शेषनाग दोनों को समझना है। बाहर का इसलिए समझना है कि उसका क्या महत्व है बाहर में। अब जैसे ये 50 करोड़ योजन सृष्टि शेषनाग पे टिकी है, ऐसा हम सभी कहते हैं। सारे शास्त्र धर्म इस बात को मानते हैं। अब हमको तो बाहर से कुछ लेना देना नहीं, हमको तो सब भीतर ही देखना है। बाहर ही कहते रहेंगे, भीतर नहीं जाएंगे, तो जो बाहर है वो भीतर है और हमको सारा भेद भीतर का बताया है। तो ये हमारा शरीर है, ये रीढ़ की हड्डी के आधार पर, ये रीढ़ की हड्डी है। ये सारा शरीर का ढांचा ये रीढ़ की हड्डी के आधार पर टिका है।
और रीढ़ की हड्डी के नीचे है हमारी आत्मिक शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ये सारा शरीर टिका है। ये रीढ़ की हड्डी भी टिकी है। रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर वहाँ है शेषनाग, वही है नागिन, वही है कुंडलिनी, वही है हमारी आत्मिक शक्ति जो सोई हुई है। तो शंख की नाल होए 10 पाताल में, कवल खट छेद कर शेष सहाया। अब शेषनाग की सहायता लेनी पड़ेगी। जब शेषनाग की सहायता लेते हैं, जब वो कुंडलिनी जगती है, शेषनाग जगता है, नागिन जगती है, तो ऊबजी लहर मन जोर सु कापिया। वहाँ ऐसी तेजी की लहर उपजती है, वहाँ मन जोर से कांपता है, धूजता है। अब ये पाताल कहाँ से कहाँ तक है ये भी देख लो। कमर से लेकर पैर के तलवे तक पाताल है। वो तल, अतल, वितल, सुतल, ये जो 7 पाताल है, यहाँ कमर से नीचे से पैर के तलवे तक है। वहाँ पाताल में शेषनाग बैठा है, जिसे कुंडलिनी या नागिन भी कहते हैं, जिसने सुषुम्ना का मुख बंद कर रखा है। क्यों उसको खोलना है, क्यों जगाना है? हमारा रास्ता सुक्मणा से है। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझो तत् सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। जन सुकिया वासिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, इड़ा पिंगड़ा सुक्मणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। अब इड़ा पिंगड़ा सुक्मणा ही ब्रह्म प्राप्ति का ध्यान है, तो सुक्मणा तो खोलना ही पड़ेगी। जब सुक्मणा को खोलनी पड़ेगी तो सुक्मणा का मुख है बंद, जिसे नागिन या कुंडलिनी कहते हैं, उसने सुक्मणा का मुख बंद कर रखा है। अब उसकी महिमा करी, यानी शेष कमल पर ध्यान लगाया। अब सदगुरु मेहर से जब कुंडलिनी जागृत होती है, तब एक ऐसी लहर उठती है जिस कारण मन जोर से कांपता है, शरीर धूसता है, जीव ऐसे डरता है जैसे अब मृत्यु होने वाली है। बहुत ध्यान से इस अनुभव को आप समझो। उपजी लहर मन जोर सु कापियो, डर पियो जीव भो अंत आया। तो कुंडलिनी जागृत होने से एकाएक ऐसी स्थिति शरीर में पैदा होती है। तो जो लोग इस बात को नहीं मानते, उसको इस विषय पर चर्चा करने के लिए कहो, वो मान जाएंगे। ज्ञान पाताल सो समद में ना कियो, वार कुछ पार सो नाय सूझे। रीत विचार सो बीद भी लायगी, बरमियो चीत सो संत बूझे। एक सो रात में आवाज आनी सरी, ध्यान दर शब्द को जोय माई। पयाल के देश में शेष जो विलंबियो, भजन कर सोच तो रख नाई। जान पाताल सो समद में ना कियो, वार कुछ पार सो नाय सूझे। रीत विचार सो बीद बिलाएगी, बिलाएगी नाम दूर हो गई, छूट गई। भरमियो चीत सो संत बूझे, एक सो रात में आवाज आनीसरी। ध्यान दर शब्द को जोय माई। पयाल के देश में शेष जो विलंबियो, विलंबियो यानी घूमना, गुंजार करना। पाताल में शेष के आजू बाजू शब्द घूमता है, विलंबता है, क्योंकि उसको खोले बिगड़ तो सुक्मणा खुलेगी ही नहीं। तो यहाँ महाराज सीधी सीधी कुंडलिनी जगाने की बात कह रहे हैं। ध्यान से आप ध्यानी इस बात को समझो। विलंबियों का अर्थ है घूमना, जैसे भंवरा फूलों पे ऐसा गुंजार करता है, घूमता है, इस प्रकार ये शब्द वहाँ पे घूमता है। वार पार यानी अथाह,
भजन कर सोच तू रख नाही। तो जब मन जोर से कांपने लगता है तब ऐसा लगा, महाराज अपना अनुभव बता रहे हैं, कि किसी ने पाताल में यानी समुद्र में फेंक दिया हो। अब वहाँ समुद्र का कोई था नहीं, कुछ सूझता भी नहीं। जब एकाएक कोई जल में किसी को फेंक दे और नीचे गहरे सागर में कोई चला जाए जो अथाह है, तो वहाँ क्या सूझने वाला है। भजन की रीत व भजन करने का विचार सारा दूर हो जाता है। शब्द भी अथाह सागर में लुप्त हो जाता है। अभी तक तो शब्द के साथ सुरती थी, वो शब्द भी वहाँ पाताल में अथाह सागर में लुप्त हो गया। चित्त में बड़ा भारी पैदा हुआ, भ्रम पैदा हुआ। अब चित्त में भ्रम आने लगा कि अब क्या हो रहा है मेरे साथ, न शब्द का कोई अनुभव आ रहा है, न सुरती कहीं लग रही है, कोई वार पार वहाँ पे सूझ नहीं रहा है। तब भीतर से महाराज कह रहे कि 100 रात में आवाज आ निसरी, एक रात में आवाज आई। ध्यान रहे, साधक का चित्त ध्यान में रहने पर हृदय से आवाज गेबाऊ आती है आवाज, अंदर से अपने भीतर से आती है। कौन आवाज देता है ये कह नहीं सकते, मगर भीतर से ये गुरु महाराज की कृपा से हमें संकेत मिलते हैं। किसी भी समस्या का समाधान हो जाता है, यानी भीतर से सारे प्रश्न के उत्तर बिना किसी को पूछे हमारे अंदर ही मिल जाते हैं। बशर्ते है कि कोई भीतर की आवाज़ सुनने की कोशिश करे। अगर कोई भीतर की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहे या सुनते ही नहीं हो, तो उसको क्या पता चलेगा क्या आदेश मिल रहा है महाराज का। तो महाराज के लिए एक रात में आवाज़ हुई और वो आवाज़ में ध्यान धर। महाराज कहते हैं कि तुम सोचो मत, भजन कर सोच तू रख नाही। तुम ध्यान करो, शब्द को सुरती द्वारा खोजते रहो। क्या आवाज आई, ध्यान को छोड़ो मत, शब्द कहीं गया नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए वो लुप्त हुआ है, आप सुरती सो बराबर वहाँ पे सुरती लगा के ध्यान करते रहो। पाताल के देश में शेष यानी कुंडलिनी पर शब्द की गुंजार होती रही, वहाँ शब्द घूमने लगा। ये अनुभव में आया। अब सोच विचार छोड़कर भजन करने का आदेश हुआ। अब कुंडली जगाने के लिए वहाँ से बहुत जोरदार भजन करना पड़ता है, बाकी सारे सोच विचार को करना नहीं चाहिए। तब वो शब्द भी मालूम पड़ेगा और शब्द पलटेगा भी। उलटियो शब्द सब शहर सब धूजियो, बंकड़ी नाल की पोल खूली। सूरत सो जाय पयाल सुऊब की, पिछम के घाट दिस आन झूली। सुर गए की सक बानगत घेरियो, शब्द उल्लास सु पीठ फाटे। सूरवा संत बो बात कर झूंझिया, ता दिना नीसर्या मेर घाटे। जाय असमान आकाश में विराजिया, ता दिना सुख बोचेन आया। दास सुख राम कहे त्रिकुटी शहर में, तीन तिरलोक सिर राम पाया। उल्टियो शब्द तब शहर सब धूजियो। सत्शब्द जब उलटता है, शहर नाम शरीर, ये सारा शरीर धूजने लगता है, हिलने लगता है जोर जोर से, जोर जोर से। तब बंकनाल की पोल यानी दरवाजा, उसको रास्ता भी कहते हैं, दरवाज़ा भी कहते हैं, पोल भी कहते हैं, या नाद की खिड़की भी कहते हैं। अब वो बंकनाल की पोल खुल गई, यानी अभी तक जो सुकमणा का मुख बंद रखा था, बंद था, और ये तो ऑटोमेटिक बंद कर रखा है।
और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारी पूरी ऊर्जा काम केंद्र से संसार में जाए, हमारी प्राण शक्ति पीछम के रास्ते से नहीं पलटे। अब हम सांसों सांस में भजन कर रहे हैं, मोक्ष में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो हमारी प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, जो काम केंद्र से संसार में जा रही थी, अब वो पलटने लगे।